नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे बंदे को पकड़ा है जिसने आपका और मेरा स्टॉक मार्केट की दुनिया से लॉस करा के खुद पैसा लेके भाग गया, यानी कि 43,000 करोड़ का स्कैम, वो भी इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि हर्षद मेहता का पीनट के बराबर है। चलिए इस गुत्थी को समझते हैं, ये है क्या, बहुत चर्चा में है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे बचा कैसे जाए, किस तरह से आप एल्गो बनाते हैं, सारी चीज में वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए मजा आने वाला है। तो इज मास्टरमाइंड, तो मैं बात कर रहा हूं जैन स्ट्रीट वाले, ये है इसके पीछे के खिलाड़ी। अब बात करते हैं जैन स्ट्रीट है क्या, किस भला का नाम है, कोई आदमी है, पर्सन है, करता क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से स्कैम करता है, पहले वो बता देता हूं। चलो अब अगर मैं बात करूं, जैन स्ट्रीट इज ए टॉप लेवल यूएस बेस में बैठ के, यूएस बेस्ड कंपनी है, राइट। वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग करती है, यानी कि ऑटोमेशन के द्वारा, यानी कि बाई सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप बस स्टार्ट कर दो एल्गो, बैठो रिलैक्स, चेयर को पीछे लगा के पैर फोल्ड करके और देखो पैसा अपने आप पैसा बना के दे, जिसको हम बोलते हैं HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब मैं अगर बात करूं, ये जो फर्म करती थी डजंट रिलाई एनी मैनुअल और इमोशनल ट्रेडिंग, जो आप और मैं करते हैं। लगे रहते हैं ना कि भाई अबे बाई कर लो, कभी ये सेल कर लो, अरे निफ्टी भागी भागी, पकड़ो पकड़ो, इतनी क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट, फिर धज्जा उड़ाए तो लास्ट में लॉस करके बैठते हो। तो भैया अगर मैं बोलूं ये सारा काम आपका AI कर रही है, सारा काम मशीन कर रही है। आज की दुनिया में बात कर रहे हैं ना AI की, ChatGPT से आप कुछ भी करवा लो, आपको वीडियो बनाना है, कंटेंट चाहिए, वो भी निकाल के दे देगा। तो सारा का सारा चीज स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी AI या फिर एल्गोरिथम कर देता है। वही चीज यूएस बेस्ड कंपनी जैन स्ट्रीट ने उसी दिमाग को लगाया। कैसे? अब करता कौन था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? जैन स्ट्रीट एक कंपनी है, राइट। उसके अंदर एक टीम जो कि PhD होल्डर्स एंड IIT ग्रेजुएट्स थे, वो जो कि यूज करा करते थे AI एंड मशीन लर्निंग को। तो अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी वो सर्विस देनी हो या प्रोडक्ट बनाना हो, तो भैया इंडियन को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग इतने जुगाड़ू हैं सर, इतने जुगाड़ू हैं, बेस्ट की टॉप नॉच चीजें बनाते हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। तो अब अगर मैं बात करूं, जो IITians थे वो कहां के थे? चेन्नई के, यानी कि अपने इंडिया के। PhD होल्डर्स जो टॉप नॉच कंपनी, टॉप नॉच जो PhD होल्डर्स थे कहां के थे? इंडियन, यानी कि अपने अगेन इंडिया के लोग थे। तो इन लोगों ने उस एल्गोरिथम ट्रेडिंग को बनाया था, जो कि जिसने कितना पैसा कमा के दिया बताऊं आपको मैं, आप हिल जाओगे भाई। 2023 में $1 बिलियन फ्रॉम इंडियन ऑप्शंस ओनली, सिर्फ इंडियन मार्केट से, यूएस मार्केट से जो कमाया, जो दूसरे मार्केट में करा वो छोड़ दो, सिर्फ इंडियन मार्केट से। 2024 की अगर मैं बात करूं, $2.3 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 2024 में कमा लिया। आप कैलकुलेट करो कितना होता है। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं 2023 एंड 2024 की, तो टोटल प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़। बाप रे, बहुत बड़ा रकम है यार, 43,000 करोड़ किसी कंट्री की इकोनॉमी हो सकती है भाई। और आपका इसमें कंट्रीब्यूशन पता है क्या है? आप ही ने दिए ये पैसे, और कोई नहीं दिया भाई। बड़ा प्लेयर तो बच जाता है, जो एल्गोरिथम कर रहा है वो बच जाता है, जो मैनुअल ट्रेड लगा है, डिस्क्रिप्शनल ट्रेड करने में लगा हुआ है, उन्हीं के पैसे फंसते हैं। और आपने रिसेंटली सेबी का रूल भी सुना होगा, क्या था? 93% इंडियन मार्केट में लोग पैसा गवा रहे हैं। और मजे की बात है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो तो टाटा बाय बाय, आप जैसे लोग साफ हो जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है 43,000 करोड़ का, एक सेकेंड, इन्हीं साल के बीच में टोटल अगर इंडियन मार्केट में जो लॉस हुआ है वो 74,000 करोड़ का है, अप्रोक्सीमेटली 74,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो भैया ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ के पेला गया है, रगड़ा गया है? ये जरूर बताना कमेंट करके। अगर मैं AI की पावर की बात करूं या फिर ऑटोमेशन या एल्गो ट्रेडिंग की मैं बात करूं, तो उसका पावर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब है क्या, आज भी आप मैनुअल घर पे बैठ के घिसे पीटे वो रजिस्टर टेक्निकल सब खींच के करते हो, यूट्यूब में दसों हजारों स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है, उन्हीं को फॉलो करते रहते हो। लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आपको भी ऑटोमेशन में आना पड़ेगा, नहीं तो लुटवाते रहो, इधर से कमाओ, सैलरी कमाओ, यहाँ से कमाओ, वहां से कराओ, टैक्स दो, फिर 2 पैसे बचे उसको इन्वेस्ट करो और फिर कमाओ, गवाओ और फिर कमाने का सोचो। तो भैया ऑटोमेशंस को लेके आओ। अब मैं पावर बताता हूं, एडवांटेज क्या होता है यहां पे एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के। सबसे पहली चीज, AI एंड मशीन लर्निंग
इसको यूज करना आपको आना चाहिए। आपको नॉलेज लेना की अगर मैं बात करूं तो एआई की नॉलेज लो, मशीन लर्निंग की नॉलेज करो, क्योंकि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर है, नेक्स्ट मार्केट, बूमिंग मार्केट इसी के ऊपर है। अगर आपने सीख लिया तो आप भी स्टॉक मार्केट में 2 पैसा अच्छे से कमा सकते हो, पॉजिटिव में रह सकते हो। दूसरी चीज, जहां पे रिटेलर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, यूट्यूब में स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है भाई, सिर्फ उसको कोड करके ऑटोमेशन में लेके आना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द सेबी, ध्यान से समझना, 81% ऑफ एफपीआई कौन सा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे 81% लोग सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई। आप लगे पड़े हो, क्लासेस ले रहे हो, उसका सीख लिया, उसका सीख लिया, ये ज्ञान पेल दिया किसी ने, वहां चले गए, 10 टेलीग्राम को फॉलो कर लिया, कोई एडवाइस दे दे, कोई टिप्स दे दे। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। 81% लोग जो बड़े एफआईज हैं, एफपीआईज हैं, वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं और वहां से पैसा बना रहे हैं। 55% ऑफ प्रॉप ट्रेडर्स, ये प्रॉप ट्रेडर है क्या? कौन बताएगा? जानते हो ये प्रॉप ट्रेडर होता क्या है? आप और मैं ही होते हैं। बट एक प्रॉप डेस्क होता है जहां पे बड़े बड़े लोग पैसा लेके बैठते हैं और आप बोलोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप प्रॉप डेस्क वाले पे जाओगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे और बोलोगे भाई मुझे मार्जिन दे दे, लीवरेज दे दे। तो आपने 1 लाख दिया, तो इनकी स्कीम क्या होती है? 1 लाख के बदले आपको 4 लाख देंगे, तो 5x कैपिटल हो गया, या फिर 10x देंगे तो 10 लाख रुपए हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए लेके गए तो 5 करोड़ के ऊपर आपको ट्रेड करना होता है। उस 4 करोड़ पे आपको छोटा सा इंटरेस्ट देना होता है, बाकी जो 5 करोड़ रुपए उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका। तो अगर आपके पास ऑटोमेशन है तो क्या मैं प्रॉप डेस्क पे जाकर ट्रेड कर सकता हूं? अगर मुझे पता है कि मैं हर महीने 2% 3% में कमा लेता हूं, तो भैया जहां मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है उसमें ट्रेड करके मैं 1% 2% 2 लाख 3 लाख रुपए बनाऊंगा। वहीं पे प्रॉप डेस्क पे जाने के बाद, लीवर अमाउंट के बाद, लीवरेज के बाद जो 5 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ के ऊपर 3% 15 लाख रुपए होता है। जहां 3 लाख रुपए कमा रहे थे वहीं प्रॉप डेस्क के माध्यम से आप 15 लाख रुपए कमाते हो। सिमिलरली लॉस भी होता है भाई, ठीक है? तो 55% ऑफ प्रॉप ट्रेडर वो भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग यूज करते हैं। और ये कौन है? जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इंडिया में है, जो ऑप्शन सेलिंग करता है, उनको नहीं फर्क पड़ता मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। वो सोचता है कि भैया हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें तो रोज आना है, सेल करना है, एक रेंज में सेल करना है, स्टैडल, स्टैंगल, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, जो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आती है, हेज के साथ वो पोजीशन बनाते हैं। और बड़ा फंड है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा यूज होता है, लीवरेज का यूज करते हैं, जिसमें 55% लोग इस सेटअप को फॉलो कर रहे, पैसा बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, 96% ऑफ प्रॉफिट, 96% ऑफ प्रॉफिट कम फ्रॉम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। 96% जो प्रॉफिट है वो सिर्फ ऑटोमेशन से, जो ऑटोमेशन चला रहा है उनके पास चले जाता है, आप लोगों का हार्ड अर्न मनी। तो आज भी मैनुअल या फिर एआई का जमाना है। मेरे को 3-3.5 साल हो गए ऑटोमेशन में घुसे हुए, तो मैं हर तरीके की R&D कर चुका हूं। मुझे इस इंडस्ट्री में मालूम है कौन कितना बड़ा जो प्लेयर है आपका, जो भी आप यूट्यूबर्स को देखते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केट में देखते हो, आई नो एवरीवन कितना बड़ा कौन प्लेयर है और वो किस तरह की ट्रेडिंग कर रहा है, कितने लोग उसमें ऑटोमेशन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मुझे अप्रोच करते हैं, अरे भाई हमें भी अपना खुद का ऑटोमेशन बनाना है, आपका पूरी टीम है, प्लीज हमें गाइड करो। अगर आपको ही बनाना है, बाइकिंग रिसर्च को याद कर लेना, मैं आपके लिए हेल्प करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऑटोमेशन की दुनिया में आओ, अपनी स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो, पैसा आप भी बनाओगे। तो अभी जैन स्ट्रीट के बारे में आपको समझ में आया कि यूएस की थी, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ये वो वगैरह वगैरह। अब एक ये पता कैसे चला कि ये स्कैम चल रहा है? क्योंकि चुपचाप कर रहे थे तो ट्रेड बता के थोड़ा ना करेगा भाई कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैनिपुलेटिव कर रहा हूँ। अच्छा कैसे होता था वही बताऊंगा, हैव पेशेंस। तो आप बिलीव करोगे कि जब कोर्ट में केस हुआ ना, वहां से जब जजमेंट आया तब पता चला कि इन्होंने स्कैम किया है, वो भी इंडियन मार्केट में। कैसे? आओ समझाता हूं। अब देखो यहां पे सारा का सारा ये जो स्ट्रैटेजी थी, जो भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर गई थी, वो इतनी पावरफुल थी कि अप्रैल 2024 में यूएस में केस हुआ था, केस हो गया इसके ऊपर। दूसरा एलिगेशन क्या लगा? जैन स्ट्रीट के कुछ एम्प्लॉइज जो जैन स्ट्रीट में काम कर रहे थे, उनको हायर किया गया दूसरी कंपनी के थ्रू, और उस दूसरी कंपनी को इन्होंने ये प्रोडक्ट बेच मारा। उसकी कॉस्ट बताऊं कितनी रहेगी?
$1 बिलियन की उसकी कॉस्ट कम से कम मापी गई है, जो कोर्ट के जजमेंट में आया है कि वो जो स्ट्रैटेजी थी, जो भी इंडियन मार्केट से इन्होंने 23-24 में पैसा कमाया है, वो स्ट्रैटेजी की जो वर्थ है, जिन्होंने बेचा दूसरी कंपनी को, $1 बिलियन की वर्थ थी उस स्ट्रैटेजी की। तो सोचो कितना पावरफुल था, कितना जबरदस्त सेटअप था, कितना पैसा दूसरी कंपनी उसको देने को रेडी थी, और उन्होंने सोचो कितना पैसा आपसे बनाया है, यानी कि आपको ले लिया आपसे। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ फिगर एंड फैक्ट्स के, नंबर्स का मैं बात करता हूँ, किस किस दिन में इन्होंने कितना पैसा बनाया, ये पता सभी को, जब जांच में पता चला तो मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 31/8/2023, दूसरा 20/9, 28/9, 4/9, इस तरीके से देखो ये काम हुआ है। अच्छा, रिसेंटली जो काम हुआ था, याद है तारीख आपको? जो लोग ऑप्शन सेलर है वो समझ पा रहे होंगे मेरे को। आपको ये 22 मई 2025 आपको याद होगा अच्छा सा, भाई बहुत ठुकाई हुई थी, ऊपर भी मारा गया, नीचे भी मारा गया, लपेट लपेट के मारा गया। जब बचने के सोचे कि भैया आज हमारा दिन नहीं है, तो भी मारा गया, नंगा करके छोड़ा था मार्केट ने हमें इसमें। भाई जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। याद है 15 तारीख को, 15 मई, कितने लाख का प्रॉफिट? कैलकुलेट कर लो, ये सारा प्रॉफिट अमाउंट है डेट के साथ में कि किस तारीख को कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया। तो ये पूरा लेक्चर है, देखो ये प्रॉफिट है भाई। कहां कहां ट्रेड किया? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखो पूरा बैंक निफ्टी। उसके बाद ये लोग जब बैंक निफ्टी का जो गवर्नमेंट ने चीजें चेंज कर दी, एक्सपायरी हटा दी, वीकली ये 10 तरह की चीजें कर दी, उसके बाद ये लोग आ गए निफ्टी में, इसको भी नहीं छोड़ा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये स्कैम होता कैसे है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैम समझ लिया, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, बट हुआ क्या, करा क्या इन्होंने, इतना पैसा बनाया क्या? एक पंप एंड डंप वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाता हूँ। पंप एंड डंप आपको समझ में आएगा। अब बहुत स्मार्ट थे ये लोग। क्या किया इन्होंने, देखो ये लोग जनरली काम करते थे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में अगर बाइंग करेंगे तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं। बैंक निफ्टी को, फ्यूचर को बाई करके आप मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकते। बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो डराइव करता है बैंक निफ्टी को, यानी कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर स्टॉक्स होते हैं, उसके जो टॉप 2-3 स्टॉक्स थे, उसके ऊपर ये मैनिपुलेट करते थे। आसान शब्दों में समझना, ये आपके और मेरे बहुत आसान शब्दों में समझाने वाला हूं मैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। कैसे करते थे? बैंक निफ्टी में बाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स है, एचडीएफसी, कोटक एग्जांपल, ठीक है, तो एचडीएफसी को ये बाइंग करते थे, कोटक को ये बाइंग करते थे। अब मोटा फंड लेके बैठे हैं, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं, तो उसमें जब बाइंग कर रहे हैं एचडीएफसी भाग रहा है। कैसे भागेगा ये भी आसान शब्दों में समझाता हूं, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1500 का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी, ठीक है, बैंक। अब सीन क्या आ रहा है, जैसे ये 15,000 का प्राइस है तो ये 15,000 की बिड डाल रहे हैं मार्केट में, नहीं, दिमाग यहां पे लगाओ, वो 15,000 10 पैसे की बिड डालते हैं, 10 पैसे ऊपर के बिड डालते हैं, जिससे कि इमीडिएट बेसिस पे बायर बिड डाली, ठीक है, 15,000 10 पैसे डाली, बाई हो गया, फिर डालेंगे 1520 की बिड, 1530 की बिड। अब कंटिन्यूअसली बिड डाले जा रहे हैं और ऑटोमेशन चला रहा है। 1 सेकंड के अंदर एचएफटी के अंदर भैया आप नैनो सेकंड के अंदर 25 ऑर्डर 50 ऑर्डर चले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल यहाँ पे डाले जा रहा है, यानी कि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, कर डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइस भी साथ में आ रहा है, जा रहा है, मोटा पैसा डाल रहे हैं एल्गोरिथम के बिहेवियर के बेसिस पे। अब क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक गया ऊपर, निफ्टी में इफेक्ट आएगा, निफ्टी भी ऊपर जा रही है। अब एचडीएफसी ऊपर गया तो बैंक निफ्टी जो है वो भी ऊपर जा रही है, क्योंकि इसी का वेटेज है इसके अंदर, तो ये भी ऊपर जा रही है। तो ये जब ऊपर जा रही है, गेम सारा यहाँ पे ऑन होता है। बाई क्या कर रहे थे, एचडीएफसी, कोटक, जो मेन मेजॉरिटी होता है इस पे बाइंग कर रहे थे। कौन जा रहा था ऊपर, बैंक निफ्टी जा रहा था। अब जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस है पुट का, सारा गेम यहां पे हो रहा था, पैसा इसमें बन रहा था। सो अब मान लो बैंक निफ्टी कितनी चल रही है, 57,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इधर मूवमेंट आया, जो भी रेशियो होगा, मान लो 57,100 आ गया, 57,200 का प्राइस यहाँ पे 200 पॉइंट भाग गई। तो वो क्या करेंगे, पी इसको बाइंग करते चले जाएंगे। इधर बाई किया,
इधर पी बाई करना चालू कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने एक टाइम पे एक्यूमुलेट कर लिया, अच्छा खासा पी कर लिया। अब सारा गेम कैसे होगा, इस HDFC बैंक पे जो बाई किया था एक झटके में इसको धीरे धीरे सेल करना चालू करेंगे, तो क्या होगा, HDFC नीचे आएगा, HDFC नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। तो ऐसे सारा पैसा बनता था। तो उसके जो एलिमेंट्स थे उस पे बाइंग करते थे, हर सेकंड के अंदर करके ऊपर लेके जा रहे हैं। पुट उधर बैंक निफ्टी का बढ़ गया, सॉरी बैंक निफ्टी का पुट ऊपर, सॉरी तो बैंक निफ्टी के पुट को ऊपर सेल, तो बैंक निफ्टी के पुट में बाइंग करनी चालू कर दी, ह्यूज क्वांटिटी। अब सारा गेम क्या है, अगर मैं 1500 यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ तो फुल मार्जिन देना पड़ेगा, करेक्ट। ऑप्शंस में प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लाख रुपए का बाइंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस में लाख रुपए का 3-4 गुना आ जाएगा, क्योंकि आप प्रीमियम देते हो वहां पे। और सारा गेम यहीं पे था एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन वो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए वाले प्रीमियम पे काम किया करते थे। उस 3 रुपए को 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए लेके जाते थे और वहां से सारा का सारा पैसा बना लेते थे। तो सोचो, अगर मेरे पास लाख रुपए, 1 रुपए बाई किया तो लाख रुपए खर्च हो गए, 1 रुपए बाई हो गया, उसको मैंने बेचा 200 रुपए में, कितने बन गए, 1 लाख क्वांटिटी, 1 रुपए में 200 रुपए में काटा, कितना बन गया, कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं आपका IQ लेवल कितना सेट है। तो इस तरीके से 43,000 करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट से इन्होंने पैसा बनाया है। ये एक चीज जांच में समझ में आई है जो मैंने आपको एलोबरेट किया, समझ में आया कैसे स्कैम होता है। तो चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है, ये देखो 22 तारीख, ठीक है, पिछले साल का ही है, 2025 22 मई का है। मार्केट में घुसाया, देखो गेम कैसे होता है, आराम से हल्लू हल्लू एक्यूमुलेट किया, ये दिखा के कि मार्केट तो घुस गई, ठीक है, मार्केट तो घुस गई, मार्केट में गिराया, एक्यूमुलेशन हुआ, और एक्यूमुलेशन होने के बाद देखो शूट अप हुआ, स्ट्रेट अवे शूट अप हुआ। ये 1 तारीख का एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको बताऊं ये वाला, वाओ, जो इंजेक्शन बनते हैं ना, इंजेक्शन आपने सुना होगा, मार्केट में इंजेक्शन बनते हैं, ये देखो आप, शूट अप, इंजेक्शन बना, वापस हो गया, उसका फिर शूट मार दिया। तो ये क्या है, ये एक्यूमुलेशन फेज है। ये क्या है, ये एक्यूमुलेशन फेज है। पहले दुनिया को दिखाया मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, यानी कि पंप किया, पंप करने के बाद उठा के पुट को डंप कर दिया। तो ये है मार्केट के अंदर खेम, जो ये जो डर्टी गेम खेल रहे थे, पंप एंड डंप का। इस तरीके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो इस तरीके के एग्जांपल्स की लिस्ट है, आप खुद जाकर चेक करना। इस दिन ये लोग आए थे, घुसे थे, और जो आपकी उथल पुथल कर दी थी एक्सपायरी गेम को, जो लोग काफी नुकसान कर रहे थे, गाली दे रहे थे, क्या चल रहा है मार्केट, कुछ भी हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, तो ये इसी की वजह से हो रहा था। आप खुद बैक टेस्ट करते हो, आगे बढ़ सकना, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा समरी की बात कर लेता हूँ। जैन स्ट्रीट, एशिया ट्रेडिंग और इनके बच्चे, चाइल्ड जो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, इनके पैन कार्ड है ये। टोटल प्रॉफिट 6,900 करोड़ का, करोड्स 168 करोड़, 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 25,000 करोड़, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंडेक्स ऑप्शन में जो इन्होंने ट्रेड किया है, इंडेक्स ऑप्शन में ये बनाया है। उसके बाद मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर की हिस्ट्री है, स्टॉक ऑप्शंस की हिस्ट्री है, अच्छा स्टॉक फ्यूचर्स की हिस्ट्री है। तो मोटा मोटी क्या समझ में आया कि भैया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करके मोटा पैसा बनाया, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए। जहां आप सोचते हो ना कि यार बैंक निफ्टी कैसे मैनिपुलेट होगी, पॉसिबल ही नहीं है। सब पॉसिबल है दोस्त, अक्ल लगानी पड़ेगी, बुद्धि खोल के ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी आप पैसा बनाओगे। सो अब गाइस एक हार्श रियलिटी है जो कि सेबी की रिपोर्ट में आया था, क्या कि भैया 93% जो लोग हैं, 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर जो है वो मार्केट में लूज कर रहा है। सुना था भाई, इस तरीके के मैनिपुलेटर्स आएंगे तो भैया पैसा कहाँ से बनाएगा यार। बहुत मेहनत करता है इंसान, पैसा कमाता है, फिर सोचता है कि 2 पैसा स्टॉक मार्केट से बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी लेता है, सीखता है, समझता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, टाइम देता है। लेकिन इस तरीके के लोग आके पूरा धरा का धरा रख देते हैं, खत्म कर देते हैं आपको। अगर मैं बात करूं अब लो इनकम, कितने लोग थे, 92% जो लोग थे इसमें जो लॉस कर रहे थे वो 5 लाख से कम वाले इनकम वाले थे, यानी कि जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो ज्यादा फेस कर रहे थे इस लॉसेस को। अपार्ट फ्रॉम दिस 74,000 रुपीज का करोड़ लॉस्ट बाय इंडियन रिटेल ट्रेडर इन 2024 में इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का टोटल जो लॉस है इस तरह से 74,000 करोड़ का है। ये रियलिटी है। So end of the day I will tell you one thing, zero sum game।
एक का फायदा है तो दूसरे का प्रॉफिट है, दूसरे का फायदा है तो तीसरे का लॉस है। सिंपल यही गेम होता है। हमारा नुकसान हुआ तो जैन वाले कमा के चले गए, अब उनका क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो तो एल्गोरिथम बड़ी बड़ी IT प्रोफेशनल्स लेके बैठे। तो भैया अब जो सेबी आई है कितने साल के बाद, 2.5 साल के बाद एक्टिव हुई है सेबी कि हाँ इनको बैन कर देते हैं, अब ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या गारंटी है किसी और नाम से वो ना आए, क्या गारंटी है वो एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म आगे चल के हमारे इंडियन मार्केट में यूज ना हो। तो ये सब चीजें हैं। तो आप समझो मेरे भाई, जो सीरियस ट्रेडर है, जस्ट थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द गैम्बलर। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको गैम्बलर माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करो रादर देन इंट्राडे में ऑप्शंस पे कबड्डी खेलो। हाँ, अगर आपका एआई ट्रेडिंग या ऑटोमेशन है तो उस पर करो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो एक्सपायरी वाले, उसको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में काम करो कि भैया रिस्क इतना लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तभी आप यहां पे बच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉलेज इज अ पावर, एजुकेशन इज द ओनली एज अ रिटेल ट्रेडर कैन बिल्ड। तो भैया सीखो, समझो। गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मैंने काफी डिटेल में बताने की कोशिश करी था क्या क्या नहीं था, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना, और इस तरीके से स्कैम से बचने की कोशिश करो। और हाँ, सीखने वाली बात क्या है, आने वाला जो जमाना है वो AI का है, तो AI को जितनी जल्दी ग्रैब कर लोगे उतनी जल्दी आप पैसा बनाने लगोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे। नहीं तो फिर कबड्डी मैनुअल चल ही रहा है, रिटेल ट्रेडर फंसा पड़ा है, पैसा कमा नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, सावधान। जय हिंद।